Good morning everyone, welcome to my channel Pathshala. In last video we were discussing the chapter number 4 of class 2 EVS and the chapter's name was plants around us. बच्चों इस चैप्टर की रीडिंग हम कर चुके हैं. आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. देन वी डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स. ठीक है, ये टॉपिक्स लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं. आज की इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर. ठीक है, अभी शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन ए से. क्वेश्चन ए में दिया गया है फिल इन दी ब्लैंक्स. आपके फिल इन दी ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको राइट या फिर आपको करेक्ट वर्ड उनमें फिल करना है. मैंने इसमें पहले से ही कर दिया है बट मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करूँगी. ठीक है, नंबर 1 है प्लांट्स आर डैश टू द ग्राउंड. प्लांट्स ग्राउंड में कैसे होते हैं? दे आर फिक्स टू द ग्राउंड. वो ग्राउंड के ऊपर फिक्स होते हैं, वो हिलते डुलते नहीं रहते ना. हिलता क्या है, उनकी ब्रांचेस हिलती हैं हवा से, उनके लीव्स हिलते हैं, बट उनका जो तना होता है, जो ट्रंक होता है, वो तो नहीं हिलता. इसलिए हम कह सकते हैं प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड. प्लांट्स कैसे होते हैं? दे आर फिक्स टू द ग्राउंड. ओके, नंबर 2 है वी कैन सी द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट दैट ग्रो डैश द ग्राउंड. हम जो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो कि हम देख सकते हैं? ऐसे कौन से पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट के जो हम देख सकते हैं ग्राउंड पर? वो होते हैं अबव द ग्राउंड. ठीक है, अबव का मीनिंग क्या है? के ऊपर. तो जो भी प्लांट्स के पार्ट हैं जो ग्राउंड के ऊपर हैं उन सबको हम देख सकते हैं. जो बिलो द ग्राउंड है उन पार्ट्स को हम नहीं देख सकते हैं. सो वी कैन सी द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड. यानी कि ग्राउंड के ऊपर जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं उनको हम देख सकते हैं. नंबर 3 है डैश एब्जॉर्ब वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. अब जो सॉइल के अंदर जो वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब करने का, एब्जॉर्ब यानी कि सोख लेने का, वो वाला जो फंक्शन होता है वो किसका होता है, किस पार्ट ऑफ द प्लांट का होता है? वो होता है रूट्स का, यानी कि जड़ों का. तो रूट्स क्या करती हैं? वो सॉइल के अंदर जितना भी पानी होता है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एक प्लांट के लिए, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और वो फिर बाद में डिफरेंट पार्ट्स में उनको सेंड कर देती है. ओके, नंबर 4 है लीव्स आर मोस्टली डैश इन कलर. आपने ज़्यादातर लीव्स किस कलर की देखी हैं? किस कलर की होती हैं? लीव्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर. ज़्यादातर ग्रीन कलर की होती है ना लीव्स. ठीक है, नंबर 5 है द स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड स्टेम ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड ए डैश. स्ट्रॉन्ग और जो हार्ड जो स्टेम होती है किसी भी एक पेड़ की, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रंक. ठीक है, दे आर कॉल्ड ट्रंक्स. द स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड स्टेम ऑफ ए ट्री इज अगर इज है तो यहाँ पर ट्रंक आएगा, ट्रंक्स नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ पर आएगा ट्रंक. ठीक है, किसी भी पेड़ की स्ट्रॉन्ग और जो हार्ड जो स्टेम होती है उसे हम कहते हैं ट्रंक, यानी कि उसका तना. ठीक है, नंबर बी है जो क्वेश्चन है आपका राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स. इसमें आपको 5 स्टेटमेंट दी गई हैं. इस क्वेश्चन में आपको जो स्टेटमेंट जो ट्रू है यानी कि जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसके सामने आप टी लिखेंगे, टी फॉर ट्रू, एंड जो कि एक गलत स्टेटमेंट है उसके सामने आप एफ लिखेंगे. एफ मीन्स फॉल्स. ओके, नंबर 1 स्टेटमेंट है वी कैन सी ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. क्या हम किसी भी प्लांट के सारे पार्ट्स देख सकते हैं? क्या ऐसा है? क्या हम किसी भी एक प्लांट के या एक पेड़ के क्या हम सारे पार्ट्स देख सकते हैं? नहीं, हम वही पार्ट्स ऑफ द प्लांट देख सकते हैं जो कि अबव द ग्राउंड होते हैं, यानी कि जो कि धरती के ऊपर होते हैं, जो हमारे सामने दिख रहे हैं. बट जो अंडरग्राउंड होते हैं या जो बिलो द ग्राउंड होते हैं वो जो किसी भी पेड़ के कुछ जो पार्ट्स होते हैं हम नहीं देख पाते हैं. तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? ये है फॉल्स. आप यहाँ पर एफ लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि हम सारे पार्ट्स किसी भी पेड़ के नहीं देख पाते हैं. नंबर 2 है द रूट्स ऑफ ए प्लांट आर अंडर द ग्राउंड. किसी भी प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो कहाँ पर होती हैं?
वो होती हैं अंडर द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड में नीचे होती हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट है ट्रू, ठीक है। नंबर 3 है फ्रूट्स मेक फूड फॉर द प्लांट। जो फ्रूट्स होते हैं किसी भी प्लांट पर जो लगते हैं, उसके फल लगते हैं, क्या वो उस प्लांट के लिए भोजन बनाते हैं या फिर खाना बनाते हैं? नहीं। फूड कौन बनाता है प्लांट के लिए? उसकी लीव्स, ठीक है, लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, इसलिए आप यहाँ पर F लिखेंगे नंबर 3 में। नंबर 4 है बच्चों, वो है ट्रीज हैव वीक स्टेम्स। जो पेड़ होते हैं, जो ट्री होते हैं, क्या उनके जो स्टेम होती है वो वीक होती है? नहीं, वो तो हार्ड होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है या फिर फॉल्स है, तो आप यहाँ पर F लिखेंगे, ठीक है। नंबर 5 है वी गेट फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट्स। इज इट ट्रू दैट वी गेट फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट्स? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज वी गेट फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट्स ओनली, ठीक है, क्योंकि हमें फल, सब्जियां और जो अनाज होता है वो हमें पौधों से ही मिलता है, तो इसीलिए आप यहाँ पर T लिखेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नंबर C जो आपका क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट आंसर। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें आपको जो राइट जो आंसर है, जो करेक्ट जो आंसर है, उसको आपको टिक करना है, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है वी कैन नॉट सी ए प्लांट्स। हम प्लांट्स का कौन सा पार्ट नहीं देख सकते हैं? स्टेम आप देख सकते हैं, स्टेम तो होता ही है पेड़ के ऊपर, हम सब देख सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रांचेज। ब्रांचेज क्या है? उसकी टहनियाँ हैं, आप देख सकते हैं ब्रांचेज, ब्रांचेज पे तो लीव्स लगी होती हैं, यानी कि पत्ते लगे होते हैं। फिर लीव्स, आप पत्ते भी देख सकते हैं, बट आप क्या नहीं देख सकते हैं? आप रूट्स नहीं देख सकते हैं। जड़ें जो होती हैं किसी पेड़ की या किसी प्लांट की, आप नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंडर द ग्राउंड होती हैं, वो ग्राउंड में नीचे होती हैं, मिट्टी में, सॉइल के अंदर दबी हुई होती हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? रूट्स। नंबर 2 है द फ्लैशी पार्ट ऑफ ए प्लांट इज द डैश। जो फ्लैशी जो पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे स्टेम कहते हैं? नो, दैट इज नॉट कॉल्ड ए स्टेम। नंबर बी है फ्रूट। यस, जो फ्लैशी पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, दैट इज कॉल्ड ए फ्रूट, तो इसलिए इसका राइट आंसर है फ्रूट। आप सब फ्रूट पर टिक करेंगे। ब्रांच भी उसको नहीं बोलते हैं और फ्लावर भी नहीं बोलते हैं, तो इसलिए फ्लैशी जो पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, दैट इज कॉल्ड फ्रूट। नंबर 3 है सीड्स ग्रो इनटू न्यू। जब सीड्स किसी भी प्लांट से मिलता है, उसका फर्दर फंक्शन क्या होता है? वो हमारे लिए क्या ग्रो कर सकता है नया? उससे क्या ग्रो कर सकते हैं? क्या स्टेम्स उससे नए ग्रो कर सकते हैं? नो, इसका ये राइट आंसर नहीं है। उससे हम न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। किसी भी पेड़ के बीजों से उसके नए और प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लांट्स, ठीक है। आप प्लांट्स को टिक करेंगे। फ्लावर्स भी नहीं होगा इसका आंसर और ब्रांचेस भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी है आपका, जो थर्ड इसमें दिया गया सी पार्ट में क्वेश्चन है, तो उसका आंसर है बी। नंबर 4 है श्रब्स हैव। श्रब्स कैसे होते हैं? नंबर ए ऑप्शन दिया गया है उसमें स्ट्रॉन्ग हार्ड स्टेम्स कोल्ड ट्रंक्स। ट्रंक्स किसकी होती है? ट्रंक्स होती है ट्रीज की, जो कि टॉलर होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, है ना। नंबर बी ऑप्शन है वुडी स्टेम्स। नंबर सी है सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स और वीक स्टेम्स, ठीक है। जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो किसके लिए होता है? वो ट्रीज का होता है, वो श्रब्स का नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग और जो हार्ड स्टेम्स जिनको हम ट्रंक्स बोलते हैं, वो ट्रीज के लिए होता है। वुडी स्टेम, यहाँ पर आएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स किसकी होती हैं? हर्ब्स की होती हैं, ठीक है। और वीक स्टेम भी नहीं होती हैं श्रब्स की। श्रब्स की स्ट्रॉन्ग होती हैं और वुडी स्टेम्स होती हैं। और श्रब्स कैसे होते हैं? दे आर स्मॉलर देन ट्रीज। ट्रीज लंबे होते हैं, बट जो श्रब्स होती हैं वो पेड़ों से छोटे होते हैं हाइट में, ठीक है। नंबर 5 है प्लांट्स गिव अस। प्लांट्स हमें क्या देते हैं? वो फ्रूट्स देते हैं। यस, दे गिव अस फ्रूट्स। वेजिटेबल्स, यस, वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स ओनली। वुड, यस, हमें
पेड़ पौधों से हमें लकड़ियाँ भी मिलती हैं, और डी ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये ए बी सी पे मैंने टिक इसलिए किया है क्योंकि प्लांट से हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं, वेजिटेबल्स भी मिलती हैं और वुड भी मिलती हैं। बट जो इसका इसमें ऑल ऑफ दीज करके जो इसका ऑप्शन दिया गया है कि हमें ये तीनों ही चीज़ें मिलती हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप इसको रब कर सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने तीनों पे टिक क्यों किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है नंबर 5 का, वो है ऑप्शन नंबर डी। अब जो नेक्स्ट आपका सेक्शन है वो है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। सेक्शन डी में आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है वो है नेम दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। आपको जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट के वो आपको बताने हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा बच्चों, आई होप आप सबको अच्छे से दिख रहा होगा। इसका आंसर है प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं? रूट्स, जड़, स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये कुछ पार्ट्स हैं प्लांट्स के, रूट्स, स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर श्रब्स एंड हर्ब्स। आपको बताना है कि श्रब्स क्या होते हैं और हर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लिखेंगे। सबसे पहले श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। जो श्रब्स होते हैं वो ट्रीज से छोटे होते हैं। सबसे लंबे किस तरह के प्लांट होते हैं? जो टॉलर होते हैं, लंबे होते हैं, और जिनका जो स्टेम होता है जो कि वुडी होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको हम ट्रंक कहते हैं, वो होते हैं ट्रीज। ठीक है, ट्रीज से छोटे जो प्लांट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं। तो इसीलिए श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। They have woody stems and grow close to the ground. वो ग्राउंड के पास ही उगते हैं, दैट मीन्स उनकी हाइट थोड़ी सी छोटी होती है। उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? रोज़ प्लांट। आप सबने रोज़ प्लांट जब भी आप देखेंगे तो उसकी स्टेम जो होती है वो वुडी होती है, यानी कि वो लकड़ी ही होती है, एकदम हार्ड होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, बट उसकी हाइट छोटी होती है अगर आप किसी और ट्री से कंपेयर करेंगे। हिबिस्किस प्लांट, टी प्लांट, तुलसी प्लांट एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं श्रब्स के। अब है हर्ब्स। अब जो हर्ब्स हैं उसकी डेफिनेशन क्या है? हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। जो हर्ब्स होती हैं वो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और उनका जो तना होता है वो ग्रीन होता है और वीक होता है उनका तना। ठीक है, उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती है और बहुत वीक होती है और सॉफ्ट होती है। वो अगर आप हाथों से भी उसको तोड़ना चाहोगे तो वो टूट जाएगी। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है बच्चों, वो है एक कोरिएंडर प्लांट। जैसे कि अगर किसी बच्चे के घर में अगर किचन गार्डन है तो आप उसमें देख सकते हैं, अगर किसी ने कोरिएंडर यानी कि धनिया लगाया है, अगर मिंट है किसी के गार्डन में, आप उससे देखना, अगर आप मिंट का जो स्टेम देखेंगे वो ग्रीन कलर का होगा और बहुत छोटे छोटे होंगे। इवन आप उसको एक छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। एक स्पिनक प्लांट, जो पालक का भी जो स्टेम होता है बहुत ग्रीन कलर का छोटा सा, अगर वो वुडी होता तो हम उसकी सब्जी नहीं बना पाते ना, पालक की, उसको यूज़ ही नहीं कर पाते। तो वो भी क्या है? एक स्पिनक क्या है? एक हर्ब है। नेक्स्ट है बच्चों एंड ग्रास, और इसमें ये ग्रास लिखा हुआ है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये जी थोड़ा सा क्लियर नहीं था, हो गया है GRASS ग्रास। और जो ग्रास होती है उसकी भी वो बहुत छोटी होती है हाइट में, एकदम ग्राउंड के ऊपर होती है और कुछ इंचेस में होती है, और उसकी जो स्टेम्स होती है वो भी ग्रीन कलर की होती है, वीक स्टेम होती है। तो इस तरह से हर्ब्स क्या होती हैं? वो बहुत छोटे होते हैं और उनका जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है और ग्रीन कलर की होती है। आई होप आप सबको जो श्रब्स है और जो हर्ब्स का जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है नेम एनी 3 थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट। आपको 3 चीज़ें बतानी है जो कि हमें प्लांट से मिलती हैं। इसका आंसर है प्लांट्स गिव अस फूड। ऑफकोर्स फूड हमें प्लांट से ही मिलता है, अब चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो फ्रूट्स की फॉर्म में है या हमें वो ग्रेन्स की फॉर्म में मिलता है, पल्सेस की फॉर्म में मिलता है। किसी भी तरह का जो खाना है हमें वो प्लांट से भी मिलता है।
नेक्स्ट है क्लोथ्स हमें प्लांट से मिलते हैं, क्योंकि कॉटन किससे मिलता है, कॉटन हमें पौधों से ही मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट उसको फर्दर जब प्रोसेस करते हैं तो उससे पहले थ्रेड बनाया जाता है, थ्रेड से फिर फैब्रिक बनता है, ठीक है। मेडिसिन्स हमें प्लांट से मिलती हैं, वुड मिलती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या है, फ्रेश एयर। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, वो भी हमें प्लांट से ही मिलती है। तो इसलिए कहते हैं जो प्लांट्स हैं वो हैं हमारी लाइफ लाइन है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे हमारी अर्थ पर, हमारी धरती पर, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम सब भी नहीं होंगे। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, अपने प्लांट्स को बचाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए, ठीक है। आई होप आप सबको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।